एक भी मुसलमान का बताओ, कौन से मुसलमान के इसमें रोड पे महिलाओं को निकालते हैं और उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनको दौड़ाते हैं? कौन सा धर्म है ऐसा? मुसलमान में है ही नहीं कोई ऐसा। बताओ, बता कौन सा ऐसा है? यहाँ तो 4-4 शादी करती है, तलाक कर देती है, हिजाब पहनाया जाता है, उनको हलाला होता है, उनका पता नहीं क्या क्या होता है। कुछ भी नहीं होता, जो आप सुनते हैं ना सब ये सब मनगढ़ंत कहानी है। हलाला नहीं होता, हलाला नहीं होता। जैसे आपके पास जो न्याय प्रथा होती है ना, जो न्याय प्रथा है, वैसे ही इंसान ने हलाला डाल दिया डराने के लिए, और कोई नहीं करता। पहली बात तो देखो, जो तलाक देगा ना यही होगा, जो दोबारा शादी करेगा वो शादी दोबारा कर ही नहीं सकता। वो अगर मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो किस मुंह से दोबारा उससे शादी करूंगा भाई? ऐसा है ही नहीं दुनिया में। तो हलाला क्यों डाला? है ही नहीं हलाला। ये हलाला गुलाला मेरे को कुछ समझ में नहीं आला। एक इधर है, मेरे को खुद पता नहीं है ये कहाँ से लेके आते हैं। आपने तो जितने सारे जिहाद आपने निकाले ना भाई साहब, हिंदू भाई ने, मुसलमानों को पता ही नहीं है। थूक जिहाद, लब जिहाद, जमीन जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, मोहम्मद जिहाद, पता नहीं कौन, अरे कौन कौन से जिहाद, पेड़ जिहाद, पत्ता जिहाद, भाई कहाँ कहाँ से जिहाद लेके आओ तो मुझे समझ में नहीं आता यार। हलाला हमारे में हलाला गुलाला पुलाला अपन ने कभी सुनेला ही नहीं भाई। हलाला क्या होता है ये सब आप ही सुनते हो, आप ही सुनते हो। ये जिहाद जितने भी निकाले आपने निकाला है। ये जिहाद हमारे में एक ही है, वो जिहाद है हमारे अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। आपने किस किस से जोड़ दिया? क्यों करते हैं यार, कैसी बात है? जमीन जिहाद क्या है? लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद, मुत जिहाद, ये रोड जिहाद, मुसलमान जिहाद, हिंदू जिहाद, पता कितने सारे जिहाद निकाले। साला इतना तो अपन ने सुना ही नहीं जिंदगी में। ये कौन कौन से जिहाद निकाल रखे हैं? इनको पता ही नहीं है कौन सी जिहाद है। इनसे पूछिए खाने में थूकना ठीक है? पूछिए। आज से दो नहीं, सड़कों को घेर के हरी चादर डाल के मजार बनाना ठीक है? तो वैसे तो वो भी आप कहीं भी पत्थर लगा देते हो, वहाँ पूछने लगते हो। पत्थर बताइए, कोई लगाते हैं वहाँ पूछ रहे तो वो क्या है मंदिर में? तो बताइए सर, आपने देखा है कि थूक के खाना खिलाते हैं? इतनी वीडियो आ गई, कोई इंसान नहीं है फिर अगर आपने उसको देखा है तो। मेरी बात सुनो, फिर विरोध सबको नहीं कह सकते आप। ये अगर आप वीडियो की बात करें ना, अगर जो थूक के खिला रहा है विरोध उसका है। क्या हमने कलाम साहब की सोच वालों का विरोध किया? क्या वीर अब्दुल हमीद की सोच वालों का विरोध किया? या सोफिया कुरैशी मैम जैसी सोच वालों का विरोध किया? जो खाने में थूकने वालों का समर्थन करेगा उसका विरोध होगा, उसका विरोध होगा। मतलब मेरी चलाने का टाइम नहीं ले रहा हूँ आप, मैं कह भी रहा हूँ बार बार। तो अब जैसे ये टॉपिक आया कि वो थूक के खाना खिलाते हैं, ऐसा तो कोई इंसान नहीं जो थूक के खाना खा लेगा। सबके अंदर दिमाग है, समझ रहे हो? अब अगर ये टॉपिक चलता है गोबर वाला के गोबर खाते हो, सब हिंदू खाते हैं गोबर? खाते हैं हिंदू गोबर न खाते? भैया ने वीडियो की बात करी, वीडियो की बात करी, सर्च मारो तुम। एक मिनट, भैया ने वीडियो की बात करी ना, एक सेकंड भैया, भैया ने वीडियो, एक सेकंड, भैया ने वीडियो की बात करी ना, तो गोबर खाते हुए देख लो यूट्यूब पे, दिखाओ वीडियो। यार तुमने देखी, तुम दिखाओ। हमने देखी। 1000 FIR भी हुई खुशी जूस कॉर्नर, जाके देखो कौन था वो पेशाब मिला के पिला रहा था जूस। जाइए ना, FIR हुई है उसके ऊपर। कोई बुनियादी बातें नहीं है। ये पता क्या कमी है? आप कहते हो कि आपको कलाम साहब की तरह नवाजा भी जाए, आपको इज्जत भी दी जाए, लेकिन आप थूक मार फेंकने वालों का समर्थन भी आके करते हो, तो कहाँ से आपको नवाजा जाएगा? कहाँ से? कौन बहुत लोग गोबर खाने वाले, कोई हजारों लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर गोबर खाने वाली है। तो ये नहीं है भाई साहब बोल रहे हैं को थूक फेंकता है। कौन थूक फेंकता है? मुसलमानों को तुम कह रहे हैं थूक फेंकते हो? आसाम के मुख्यमंत्री जैसा जो कहता है मियां मुसलमान आतंकवादी है, उनकी बाप की औकात रही है जिसकी बदौलत तुम चलते हो। उधर जाके बोलो एक बार। अरे भाई जाओ असम में बोलो ना, पता चल जाएगा यहाँ क्या धार रहे हो। असम में कोई गाय का मूत, कोई गाय का मूत पिए या कोई भी है, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसकी आस्था है, उसकी आस्था को हमें सम्मान करना चाहिए। मगर बात यहाँ पर है भाईजान, क्या असम का मुख्यमंत्री है? एक मिनट सुनिए ना, हेलो, एक मिनट भाई साहब, असम का मुख्यमंत्री, हेलो, असम का मुख्यमंत्री असम में बैठकर कहता है मियां मुसलमान आतंकवादी है महमूद मदनी। सुनो मेरा बात, महमूद मदनी अगर, हेलो सर, वो कभी पढ़े लिखे नहीं हो सकते सर। ये ब्रिटेन कह रहा है, ये हमने भाई साहब जवाब दे रहे के अंदर जितने वो हैं चीजें रोग को दूर करने के लिए, हृदय रोग को दूर करने के लिए, वो कह रहा है अब ऊँटनी का दूध जो मूत जो पी रहे हैं उन पे भी बात करो। ऊँटनी का मूत जो पी रहे हैं क्या बोला हूँ? हेलो, करेंगे, मैं क्या बोलूं? कोई ऊँटनी का दूध पिए चाहे
या जानवर का मूत पिए, उससे हमें मतलब नहीं। उनकी आस्था उनकी मुबारक हो। ये कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं हमें हमसे पूछिए ना सवाल, मेरा दर्द तो पूछिए। मेरा दर्द पूछने के लिए कोई दर्द, हमारा दर्द ये है, एक असम का चीफ मिनिस्टर है। ये भी दिखाना मैडम, सऊदी के अंदर ऊँटनी का मूत पिया जाता है, क्यों पिया जाता है भैया? कौन सा पौष्टिक आहार मिल रहा है इनको, ये भी दिखा दो। कौन सा? ये नहीं, ऊँटनी का तुम मूत पी रहे हो, फर्क ही नहीं है। देखो हमारा बात, मेरा बात सुनिए। असम का जो मुख्यमंत्री है, ये लो जवाब लो। ये उल्टा सीधा सवाल नहीं, ये कह रहे उल्टा सीधा सवाल नहीं करो, मुद्दे पर जाओ, मुद्दे पर जाओ भाईजान। ये कह रहा हूँ, देखो जिसे योगी से दिक्कत है ना, यूपी पूरा क्षेत्र राज्य खुला हुआ है, जाके उधर कुछ बोलो। यार क्या असम से दिक्कत है, असम में जाके बोलो। काहे घबराते हो, काहे घबरा रहे हो? वहाँ क्यों नहीं करते हो? हाँ, असम के अंदर विरोध। हेलो, फट्टे बनेंगे फट्टे। मीडिया बंधु ने बोला कि विरोध क्यों नहीं करते हो? विरोध देखते हो भैया, कोई कटी नहीं, हमारे हेलो अभी तो कोई कटी नहीं। भाई साहब चिल्लाने कोई एक से- एग्जांपल दे हेलो, दो। चिल्लाने से सऊदी नहीं की होता। बात कर रहे हैं, भारत में राम मंदिर के नाम पे कत्लेआम हो गया, दुबई में इतना कत्ल नहीं हुआ, राम मंदिर बना। ये सऊदी से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ कार सेवकों की किसने? तुमने? हाँ, मैंने दिया। अरे तुम अपने आप को इज्जत दे लो, फिर बात करना दूसरों की। राम मंदिर बनाने में कोई कदम नहीं हुआ था, एक भी नहीं हुआ था तो राम मंदिर के लिए 500 साल वेट नहीं करना पड़ता, भाईचारे से बन जाता। तो फिर मथुरा जो है काशी, वो क्यों नहीं दे रहे हो? भाई साहब सवाल मैं मुद्दा मत बताओ, जो मेरा मुद्दा है। अब दिखा दो मोहब्बत, काशी मथुरा में दिखा दो। अब वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, दुबई में बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट का हम पे तो हाई सुप्रीम कोर्ट का कानूनी भाईचारा है, भाईचारा है। हेलो, बात है यहाँ पर। हेलो भाईचारा। हेलो भैया, हेलो आपका जवाब मैं देता हूँ। हेलो, जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं काशी या मथुरा हिंदू भाई को दे देना चाहिए, आपकी बिल्कुल बात सवाल है। जब बाबरी मस्जिद टूटा था, कोर्ट ने कहा 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुआ। कोर्ट ने कहा 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर राम मंदिर रखा गया। कोर्ट ने कहा मुसलमानों ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद में बनाया। जहां पर बाबरी मस्जिद बना था, वहां पर जमीन खाली था। ये सुप्रीम कोर्ट का वहां का डॉक्यूमेंट है, आज भी सुप्रीम कोर्ट जाकर देख सकते हैं। वो तो उत्खनन से पता चला था, वो तो खुदाई होकर पता चला। कोर्ट ने सब कुछ कहा, फिर भी राम मंदिर दे दिया। अब या तो लगता है कोर्ट में किया होगा। तो फिर कोर्ट ने क्यों दिया? भाई साहब इस तरह हेलो, वैसे इस मुद्दे को तो बार बार नहीं छेड़ा जाना चाहिए, और ये मुद्दा जो हो चुका वो हो चुका। अब जहाँ तक भाईचारे की बात है, बाबर कहाँ से आए थे भाई? ए भाई, ए हेलो 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 हेलो, बाबर कहाँ से आया था? कहाँ रहता था बाबर? बाबर कहाँ से था? बाबर कहाँ का था? बाबर कहाँ? अयोध्या में है बाबर, अयोध्या में है बाबर। उसने मंदिर तो बनाया था। बाबर अयोध्या में है, वो वहाँ पे राम मंदिर था, मंदिर तोड़ा तभी तो बनाया। उसके बाद बनाया था। पहले सवाल का जवाब होगा, पहले सवाल का जवाब होगा। सुनो, ये राम मंदिर के पुजारी हैं 1992 के, इनका नाम है रामदास। कभी इनको भी सुन लेते, कभी इनकी भी बात कर लेते। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ये सुन लेते। ठीक है जी, एक मुस्लिम इंसान था जो राम मंदिर और बाबरी के लिए केस लड़ा, बाबरी के लिए। वो राम मंदिर के न्योते पे चला गया था। आप भी चले जाते, आपके राहुल गांधी भी चले जाते, वो भी समर्थन कर देते, वो भी समर्थन करते। राहुल गांधी क्यों नहीं किया था? आज अभी सुनिए, राम मंदिराचार्य भी बहुत अच्छे थे, आज उन्होंने टिप्पणी दिया तो पीड़ा हो गया। कानून के हो सकता है कि अगर भाजपा में कुछ न मिला हो या कांग्रेस में न मिला हो तो शायद भाई चाहे ये कहो कि वो कानून के हिसाब से मंदिर बना, चाहे ये कहो कि भाईचारे के हिसाब से बना। मैं एक सवाल करूंगा और मेरी जवाब आप हल्ला चिल्ला मत कीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पूरी दुनिया को मैं ये साबित करना चाहता हूँ, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है। चाहे वो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है, ए महमूद मदनी साहब, तुम अगर हिम्मत है तो असम आ जाओ, तुझे गिरफ्तार करके बॉर्डर पर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। मगर उसका महमूद मदनी बहुत शानदार स्वागत करता है और 10 दिन की पहले की तारीख है वो असम जाता है और हेमंत बिस्वा शर्मा को ललकारता है। हकीमुद्दीन कासिमी उनकी स्टेट पर है, महमूद मदनी है। चैलेंज करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, अगर तेरी को ताकत है तो आ जा तुम असम, मैं असम आया हुआ हूँ, मुझे गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाए। उनकी औकात उस टाइम कहाँ गया? एक गरीब मुसलमान के ऊपर अत्याचार करते हो, एक गरीब हिंदू को घर को बुलडोज कर दिया जाता है, एक गरीब ईसाई के चर्च को उड़ा दिया जाता है और कहते हैं हम हो गए वायरल हो गए, बस हो गए मुझे तो लग रहा है भाई नहीं होना। हो गए यार। तुम्हारे हिंदू
भाई हो गए। तुमको हिंदू मुसलमान अरे करना है। हो तुम्हारा गए। हिंदू मुसलमान हमने करना है। किसने कहा था 15 मिनट? किसने कहा था योगी मठ जाएगा, मोदी पहाड़ों में जाएगा? तुम्हें बचाने कौन आएगा? कौन था पूछिए। राजनेता, हेलो राजनेता। हेलो, किसी ने भी कहा 15 मिनट, उसको फांसी के फंदे पर जाओ। किसकी सरकार थी भारत के अंदर जो फांसी के फंदे पर